सर आपने ये किया तो किया कैसे, कहां से हुआ ये, सर प्लीज बता दीजिए। बट क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं चला सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा भी ये नहीं चला सकते हैं सेशन को, तो सिंपल सी चीज है कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा इस सेशन में। अच्छा कितने लोग हैं जो डायरी पेन लेके बैठे हैं, एक मिनट में गैलरी भी ओपन कर लेता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो डायरी पेन लेके बैठे हैं, जरा डायरी पेन अपनी दिखा दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे। ओके लुबना जी यहाँ पे लेके बैठे हैं, प्रिया जी लेके बैठे हैं, जितेंद्र जी लेके बैठे हैं, डॉली जी लेके बैठे हैं, सृजा निर्मल जी लेके बैठे हैं, नीतू जी, ये 35 करके कुछ तो है, नाम तो नहीं है इनका, ये भी लेके बैठे हैं, अच्छी चीज है, ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं आप लोग। ओके काफी सारे लोग यहाँ पे डायरी, कबीर सिंह जी क्या बात है, मस्त मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डायरी पेन लेके बैठे हैं, अच्छी चीज है, सीखने के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं आप। नित्या जी क्या बात है, डायरी पेन लेके बैठे तो हैं, कुछ लोग गैलरी में देखो मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग डायरी पेन के साथ खासकर, है ना, क्या बात है। ओके गायत्री जी, इकरा जी, अच्छी बात है, साक्षी जी, हरदीप, अच्छा काफी सारे लोग यहाँ पे लेके बैठे हैं डायरी पेन, जयंती लाल जी क्या बात है, सीनू यादव, देखो लोग बैठे हैं डायरी पेन लेके, खुशी, खुशबू, क्या बात है क्या बात है, काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, अनुपम, कुछ लोग तो यहाँ पे सो भी रहे हैं, क्या बात है, वीडियो ऑन करके कुछ लोग सो भी रहे हैं। भाई सोना नहीं है, जो सोवत है वो गोद है, बहुत सारी चीजें आप खो देंगे अगर इस सेशन में आप डायरी पेन लेके नहीं बैठते हैं, क्योंकि एक एक चीजें नोट करने वाली है कि ये पॉइंट आपको मिला कहाँ पे, है ना, ये पॉइंट है कहाँ पे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा, राइट। तो नोट करने के लिए डायरी पेन तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना। शदफ जी क्या बात है, सब लेके बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग जो लेके नहीं बैठे, लॉस उनका होने वाला है, सिंपल चीज है, क्योंकि सेशन आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आप सीखने के लिए रेडी रहेंगे, जितने ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे उतने बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे, जितने ज्यादा आप लेटे रहेंगे, नींद में रहेंगे, लेटे हुए सेशन नहीं होते हैं, लेटे हुए सीख नहीं पाते हैं। आप स्कूल कॉलेज में क्या आपका बेड लगा होता है क्या, वहां पे बेड लगा हो, आराम से लेट जाइए और मस्त सोते हुए पढ़ाई करिए, किसके किसके स्कूल में ऐसा लगा होता है कि बेड लगा है चलो मस्त सो जाते हैं उसी बेड पे और पढ़ते हैं, अरे ऐसे करके मस्त बैठ जाएंगे अपना लेट के पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं होती ना, दिमाग नहीं काम करता, दिमाग तो फिर रेस्ट जोन में जाना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी, फिर गायब हो जाएगा, फिर आप सोचोगे अरे यार कुछ तो सीखने आया था मैं सीख भी नहीं पाया अपने दिमाग को दो चार गाली और देंगे आप, राइट। तो डायरी पेन लेके बैठ जाइए, बैठना है, लेट के नहीं करना है आपको सेशन अटेंड। और बाकी मैं आपसे कहता हूं अभी तक जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया है, एक बार जाके फिर से मैसेज कर दें सेशन स्टार्टेड ज्वाइन फास्ट का, फिर हम सर को इनवाइट करेंगे जस्ट 1 मिनट में, और सर आएंगे आप सभी लोगों को सारी चीजें सिखाना स्टार्ट करेंगे, कैसे आएंगे और आपको सिखाएंगे कि आप कैसे कैनवा का यूज करके आज आप अपनी प्रोफाइल के आगे की जर्नी को तय करने वाले हैं और बेहतरीन प्रोफाइल बिल्डिंग करने वाले हैं, कैनवा का यूज कैसे करने वाले हैं, सारा कुछ। सो मोस्ट वेलकम वरुण सर, आप देख पा रहे होंगे चैट बॉक्स में लोग आपको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं इतने प्यार से, तो मोस्ट वेलकम वरुण सर, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड लोगों को सिखाएं कि कैसे वो कैनवा का यूज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को और बेहतर बनाने के लिए। मोस्ट वेलकम वरुण सर। तो हेलो गाइस एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड। ओके सर, फटाफट गाइस चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम टाइप कर दीजिए जिन्होंने नहीं टाइप किया है। सो गाइस अभी तक आपके 2 सेशंस हो चुके हैं, ओके। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है कैनवा पे, क्योंकि आपने कल समझा है कि प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे की जाती है, और इसको और ज्यादा इंप्रेसिव लुक जो देते हैं वो होता है हमारे कवर्स, हाइलाइट्स के कवर्स, स्टोरीज वगैरह, कि ये सब चीजें कैसे होते हैं, जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये 1 क्लिक के ऊपर आप बना सकते हो, आपको ज्यादा कुछ आजकल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से एक कैनवा भी है जो आज हम सीखेंगे, ओके। सो गाइस बिना देरी के मैं सेशन स्टार्ट करता हूं, ओके, क्योंकि हमारे सेशन में काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, तो मैं नहीं चाहता कि बेफालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करें, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सब लोगों से। पहले हम ऑफलाइन के साथ कंपेयर करते हैं कुछ चीजें, ओके। सो आप मुझे बताओ कि, क्योंकि बेसिक क्या है कि माइंडसेट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं तो आप क्यों ही करोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी आप ऑफलाइन कहीं जाते हो तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं,
मान लो कि आपने कहीं खाना खाने जाना है, तो आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे? जो वेल डेकोरेटेड है, जिसमें बढ़िया से भीड़ है, या उस रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहोगे जहां पे भीड़ भी कम है और वो दिखने में भी अच्छा नहीं है? तो आपका आपके हिसाब से कौन से वाला बेस्ट रहेगा? सेम एज आप क्लोथ्स लेने जाते हो, राइट? आप क्लोथ्स लेने जाते हो जिसमें थोड़े बहुत कपड़े हो, आपको बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है चीजों को, तो आप उस दुकान में, यहाँ से कहाँ मिलेगा यार ये सब, है ना? ऐसा एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें खुद ही कहता है, हम उस पे दुकान पे नहीं रुकते हैं। सेम एज एकदम से बढ़िया से शोरूम हो, बाहर से ही हमें पता है कि यार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल है इसके पास, तो हम तुरंत उस दुकान पे जाके चेकआउट करते हैं कि यार क्या है इसके पास। ऐसा ही होता है ना? तो सेम है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो वेल डेकोरेटेड हो, अच्छी हो, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो उसको लगे कि हाँ, जो चीज वो लेने आया है उसे वो मिल सकती है। आप में से सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको डेकोरेट करने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण कोई लीड जनरेट करते भी हैं तो वो भी उनसे मुंह मोड़ के चली जाती है, स्टार्ट नहीं करती है। ऐसा होता है ना? ओके, सो कैसे डेकोरेट करना है ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, वेट अ सेकेंड, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप देखो कि कैसे हर चीज प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको मिलेगी। यूजर नेम सबसे पहले होता है, यूजर नेम हमारा, है ना? ये आपको कल सारी चीजें दिखाई गई होंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है ये आपके रील्स के कवर्स। ये रील्स के कवर है ना गाइस, क्योंकि आप अगर किसी को अपना इंस्टाग्राम का आईडी भेजते हो ना, तो वो आपकी हर रील को खोल के नहीं देखेगा कि आपने क्या क्या बनाया है। ज्यादा से ज्यादा एक, दो, तीन, पांच देख लेगा, ज्यादा वेला होगा तो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि देखो, जितनी भी आप वीडियोस डालना, जो लोग फ्रेशर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं जर्नी अपना, तो होता क्या है कि शुरू में जब वो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी इतनी परफेक्शन नहीं होती, तो वो परफेक्शन छुप भी जाती है इन कवर्स के कारण, अगर आप कवर्स अच्छे से लगा लोगे तो। क्योंकि जैसे मान लो कि आपने आज से अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, राइट? आपने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, धीरे 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 करके वो इंप्रूव हो गया। एक महीने बाद जो आप रील्स डाल रहे हो और फर्स्ट डे जो आपने रील डाली थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से डालते हो। ओके, उसमें क्या होगा, अब आपका जो करंट टाइम पे एक महीने बाद जो स्किल है वीडियो बनाने का या कंटेंट क्रिएट करने का, वो इंप्रूव हो गया है। लेकिन जो पहले की वीडियोस थी उसको डिलीट थोड़ी करोगे, तो उसको आप इन कवर्स के थ्रू भी आप छुपा सकते हो, ठीक है? क्योंकि सारे आपकी कोई प्रोफाइल पूरी पूरी खोलने नहीं वाला है। तो ये बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए आपका, कि अच्छा लुकिंग होना चाहिए, बाहर से देख के लगे कि हाँ यार बंदा कुछ कर रहा है। सो यहाँ पे आपको क्लियर है चीजें, चाहे वो स्टोरी के कवर्स हो, चाहे वो हमारा रील्स के कवर हो, तो ये हमें सारे बनाने सीखने हैं। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। कैनवा एप्लीकेशन के बारे में सारे जानते हैं? कैनवा एप्लीकेशन के बारे में हर कोई जानता है? टाइप यस। जो नहीं जानता है वो नो टाइप करेंगे। जिसको नहीं पता कि कैनवा क्या होता है, ओके, काफी सारे लोग नो बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आज हम सीखेंगे कैनवा एप्लीकेशन कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कैनवा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें ढूंढने के लिए इसको। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी इमेजेस जो है एडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जहां पे आपको बने बनाई चीजें मिल जाती है, जिससे आपका जो टाइम है काफी ज्यादा सेव हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम कैनवा की, तो यहाँ पे एक आप शुरू में देखोगे क्रिएटिव डिजाइन का ऑप्शन है, ठीक है? क्योंकि हमें बनाना क्या है सबसे पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो क्रिएटिव डिजाइन पे जाके आप अगर डॉक्यूमेंट्स पे चूज करोगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कोई बनाना है तो आप यहाँ से अपना टेम्पलेट के हिसाब से चूज कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड कोई डिजाइन करना है, यहाँ पे बने बनाए हैं, सिर्फ उसमें टेक्स्ट एडिट करना होता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन कोई बनानी है, कोई पीपीटी बनानी है आपने, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया जो आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारा इंस्टाग्राम पे कवर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वही जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको बैनर्स बनाने भी सिखाऊंगा, जो आप वेबिनार के बैनर देखते हो ना, सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे क्लिक करके, जैसे अगर हमने रील्स के कवर बनाए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं पहले। तो यहाँ पे हमने सोशल मीडिया पे क्लिक किया,
सोशल मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब हम इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्लैंक जो है एक इंस्टाग्राम स्टोरी आ जाएगी। और अगर हमें इसमें कोई भी टेम्पलेट ऐड ऑन करना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मुझे कोई पार्टी के रिगार्डिंग कोई मतलब कोई बढ़िया सा एकदम कवर चाहिए कोई स्टोरी के लिए या अपनी रील के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा ट्रैश से बनाना है, मतलब खुद ब खुद सारे का सारा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली जो एलिमेंट्स है हमारे एक थंबनेल के, वो आप लिख सकते हो। सबसे पहला चीज है हमारा बैकग्राउंड। ओके, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए सिंपली आपको एलिमेंट्स में आना है, ठीक है। जो भी आप इमेजेस ऐड ऑन करते हो ना अपनी फोटो में, तो वो सारी चीजें एलिमेंट से आती हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई आइकन ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, कोई ग्राफिक ऐड करना, वो सारी चीजें आपको एलिमेंट्स में मिलेंगी। तो एलिमेंट्स से आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें बैकग्राउंड चाहिए अपनी इमेज का, तो मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ इसमें। डीजे पार्टी सर्च कर सकता हूँ, कोई ढंग का आया तो ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे एक बैनर मिला है। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो हम चेंज कर लेंगे। अपने मल्टीपल हम अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैनर दिख रहा है, लेकिन इस हिसाब से मेरे पास कोई फोटो नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्नोलॉजी का दिखा देते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का दिखा देते हैं एक। ओके ग्रेट। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। हमने इसको सिलेक्ट करके जितना हमें चाहिए उतना इसको कर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्रॉप, ये जो ऑप्शन होता है ना, ये क्रॉप का होता है, ठीक है। हमने इसको क्रॉप करके इसकी इमेज के बराबर कर दिया। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। सबसे पहली चीज है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड तो इमेज नहीं बना, तो हमें इसको सेट एज बैकग्राउंड कर देना है। इसको क्रॉप करके सेट कर दिया, उसके बाद सेट एज बैकग्राउंड कर देना। ओके, सेट एज बैकग्राउंड कर देने के बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? हमें नेक्स्ट चीज चाहिए हमारी खुद की इमेज। ओके, क्योंकि अगर हम अपनी रील बना रहे हैं तो हमें खुद अपनी खुद की एक फोटो भी चाहिए होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपनी कोई भी फोटो आपने अपलोड की है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, ये अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी जैसे नॉर्मल अपलोड होती है हर जगह, वैसे ही यहाँ पे भी होती है। ओके, तो इसको अपलोड करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना होता है, ठीक है। आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझानी है, तो उसको आपने मिस आउट करना, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक पिक थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप थंबनेल और सॉरी रील्स के कवर बनाते हो, तो आपको ये है कि आपके पेज से नीचे का पार्ट नहीं होना चाहिए एक थंबनेल में, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं लगता। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं पहले कि क्या फर्क होता है। जो भी आपकी पिक्चर है ना, ये कम से कम 70 to 80% ऑफ कवर का हिस्सा होनी चाहिए। कम से कम 70 to 80। अगर आप देखोगे तो 70 to 80% हो रहा है आराम से, ठीक है। ये आपको जो इमेज आपने लगानी है अपनी रील के कवर में, आपको 70 to 80% रखना है अपने आप को। क्योंकि अगर सेम चीज देखो, अगर आप देखो अभी देखोगे तो कितना अच्छा लग रहा है रील का कवर, लेकिन अगर बहुत से लोगों को मैंने देखा जब वो कवर्स बनाते हैं तो कुछ देते हैं। अब आप दोनों इमेजेस में फर्क देखते हो कितना हो गया, ठीक है। और बहुत से लोग तो इसको ऐसे भी बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। आपको सिंपली क्या है, अपनी बॉडी का हाफ पार्ट रखना होता है, और रील में से जो अपना कवर है उसमें आप 80% कम से कम होने चाहिए। क्योंकि बैकग्राउंड ना ज्यादा नहीं दिखना चाहिए आपके कवर में। बैकग्राउंड हल्का सा बस टचअप के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैकग्राउंड ही दिख रहा है। आप देखो कितना ज्यादा फिलअप कर दिया मैंने, क्योंकि ये जो पार्ट होता है साइड में, यहाँ पे लाइक्स वगैरह का आ जाता है आपका। ये जो पार्ट होता है यहाँ पे आपका जो यूजर नेम वगैरह होता है, तो यहाँ पे आप अगर आप प्रोफाइल ग्रिड की बात करो तो आपकी इतनी इमेज ही आती है, ऊपर से भी थोड़ी सी कट जाती है, नीचे से भी थोड़ी सी कट जाती है, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो आपको ये सेंट्रिश सा थोड़ा रखना होता है। ओके, सो ये क्लियर है गाइस?
बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिर्फ एक बटन है ऊपर, जब आप इमेज पे क्लिक करते हो तो तुरंत रिमूव हो जाता है। ये आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो धीरे धीरे करके चीजें करोगे तभी आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई और मोबाइल है तो आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो उसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 80% आप खुद होने चाहिए, 70 to 80%, 90%, ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ हल्का टचअप के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ बैकग्राउंड दिख रहा है आप पिद्दे से दिख रहे हो बीच में, ठीक है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चीज जो आती है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है कैप्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्शन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आप एप्स का सेक्शन देखोगे एक नीचे अपना स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट मेकर। टेक्स्ट मेकर लिखना है। टेक्स्ट मेकर पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, ये एप्लीकेशंस अलग से होती हैं जो कैनवा को सपोर्ट करती हैं। तो ये कैनवा का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक एप्लीकेशन है, बट आप इसे कैनवा में यूज कर सकते हो। तो आपने सिंपली टेक्स्ट मेकर पे क्लिक करना है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उस पे इंस्टॉल क्लिक करोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैं यूज करता हूं तो मेरी पहले से इंस्टॉल है ये, ओके। तो यहाँ पे टेक्स्ट मेकर एप्लीकेशन खुल चुकी है। तो अब मुझे बने बनाए हैं ये सारा कुछ, ये सब कुछ बना बनाया है। इसमें से कोई भी एक जो भी मुझे मेरी इमेज, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये टेढ़े मेढ़े हो गए, देखो। अगर इसको बंद कर देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो, अगर ऐसे एंगल कर देंगे ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और एम्पलीट्यूड अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएंगे। कोई भी टेक्स्ट किया उसी हिसाब से अपना टेक्स्ट लिया, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो फ्रेमिंग